ચિતડું અમારું ચોરી લીધું, અમે પણ તુમ શું કામણ કરશું, ભક્તે ગ્રહી મન ઘરમાં ધરશું. સાહિબા વાસુ પૂજ્ય ચિણંદા, મોહના વાસુ પૂજ્ય ચિણંદા. ક્લેશે વાસિત મન સંસાર, ક્લેશ રહિત મન દે ભવ પાર. જોવી શુદ્ધ મન ઘર તુમે આવ્યા, તું મેળવની સિદ્ધિ પામ્યા. સાહિબા વાસુ પૂજ્ય જિનંદા, મોહના વાસુ પૂજ્ય જિનંદા. आज एक स्पेशल डे है. एक तो अभिनंदन स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक और श्री वासु पूज्य स्वामी जी का केवल ज्ञान कल्याणक. एक अद्भुत दिन पर आज एक मस्त बात करनी है. आज मैं परमात्मा के जिनालय में गया और जब सीढ़ी चढ़ रहा था तो परमात्मा की सीढ़ी चढ़ते वक्त देवर्षि के नाम से जो फेमस है, ऐसे एक कवि वर्तमान में एक महात्मा की कड़ी याद आ गई, पंक्ति याद आ गई. जो सीढ़ी जो है वो सीढ़ी खुद बोल रही. गुजराती में पंक्तियां है, मैं उसका हिंदी का थोड़ा सार बता देता हूँ. वो मंदिर की सीढ़ी भक्तों को शिकायत करती है कि मेरे ऊपर पैर रखकर तो आप जा रहे हो, मगर आप अंदर चले जा रहे हो, मुझे वही का वही रख रहे हो. और फिर वो सीढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ कि आप अंदर बैठे बैठे भी जो प्रभु के स्तवन गाते हो वो मुझे सुनाते रहते हो, तो इसके माध्यम से आप मुझे भी भक्ति में ज्वाइन कर रहे हो. और फिर वो सीढ़ी और आगे बढ़ती है और वो सीढ़ी बोलती है जब हम चले जाते हैं तो बोलती है कि वो सोचती है कि अच्छा है कि मैं आपकी तरह आकर चली नहीं जाती हूँ, मैं वही की वही प्रभु के दरबार में रहती हूँ और चुपचाप प्रभु की भक्ति के लिए अपने ऊपर लोगों को पैर रखने देती हूँ. ये सीढ़ी जैसे बोलती है वैसे ही वो देवर्षि महाराज साहब ने एक स्तुति का पूरा बंच बनाना, 29 स्तुति, आत्मसमर्पण, भाव प्रक्षालन स्तुति. किसी ने सुनी है भाव प्रक्षालन स्तुति? किसी ने सुनी है? उस स्तुति के अंदर परमात्मा के जिनालय में एंट्री से लेकर एग्जिट तक की 29 प्रकार की विधि, हर एक विधि की एक एक स्तुति है. क्या अद्भुत स्तुति बनाई है. हमने जब चेन्नई में उसका प्रोग्राम करवाया तो लोग बोले कि पहली बार ही सुनी है और लोगों की आंखों में आंसू थे. सबसे पहली स्तुति वहां स्टार्ट होती है, उघड़े छे तारा द्वार त्यारे भाग्य सौना उघड़े, જ્યાં દ્રષ્ટિ પ્રભુ તારી પડે વરસાદ ત્યાં સુખ નો પડે, રણકાર કરતા ઘંટ ના દે ગુંજતો પ્રાતઃ સમય, ब्रह्मांड जाने गाए छे भगवंत तारो जय विजय. जब दरवाजा खुलता है वहां से शुरू होता है ये स्तुति का गान. और फिर प्रदक्षिणा की अलग स्तुति, फिर प्रभु को नमो जिनाना बोलने की अलग स्तुति, फिर प्रभु के चैत्य वंदन की अलग स्तुति, स्तुति की भी अलग स्तुति. स्तुति किस प्रकार बोलनी चाहिए उसकी भी अलग स्तुति. अंगुलुचना की जो स्तुति आती है वो तो हमारे रोंगटे खड़े कर दे ऐसी है. क्या परमात्मा के शासन ने भर कर दिया है. और वहां पर अंगुलुचना करने के टाइम उन्होंने जो स्तुति में चिंतन किया है कि अंगुलुचना जब आता है तब लुखा होता है, कोरा होता है, और प्रभु जब वो आपको स्पर्श करता है तो भीगा हो जाता है. प्रभु मैं इतने सालों से आपके पास आया हूं, मैं अभी तक कोरा का कोरा क्यों हूं, मैं क्यों अभी तक भीगा नहीं हुआ हूं. क्या अंगुलुचना के पास से जो सीख दिया है उन्होंने, अद्भुत. परमात्मा का शासन हम देखते हैं. अभी शंखेश्वर में पोष दशमी की ध्वजा, मतलब पोष दशमी का चढ़ावा था और वो चढ़ावा प्रक्षाल का था. प्रक्षाल का चढ़ावा चढ़ रहा है और आप आश्चर्य करेंगे क्या प्रभु का शासन हमें मिला है. प्रक्षाल के अंदर कितना टाइम लगेगा बताओ आप मुझे. 4 कलश, 5 कलश, 6 कलश,
10 मिनट 15 मिनट की क्रिया के लिए कितने रुपए खर्च किए जाते हैं, कोई बुद्धि से सोचने वाले इंसान को पूछो तो वो आपको पागल मानेगा। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख मण में चल रहा है चढ़ावा। 20 लाख मण पर आया। जब आमने सामने जो बोल रहे थे उसमें जो सामने बोल रहा था, उन्होंने जो बोलने वाला था उसको बोलकर कहा कि हम दोनों साथ में चढ़ावा ले ले, तो हम दोनों साथ में चढ़ावा ले ले, और ये चढ़ावा हम दोनों साथ में, ये 20 लाख मण तक तो पहुंच चुका है और हम दोनों साथ में चढ़ावा ले ले। तो उन्होंने प्रेम से बताया हम दोनों साथ में ले ले, उसमें कोई मुझे ऐतराज नहीं है, मगर इसमें परमात्मा के शासन के देव द्रव्य की कमी होगी। आपकी जितनी शक्ति हो उतना आप बोलिए, आप जहां रुक जाएंगे वहां पर मैं भी रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि सामने कॉम्पिटिटर गया तो हम भी रुक जाएंगे। आपकी शक्ति आप गौण मत कीजिए, आपकी शक्ति आप मत गोपो, मैं अपनी शक्ति मत कम करता हूं। आप जितनी शक्ति उतना बोलिए, जितनी भावना है उतना बोलिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मगर एक मैं आपको वादा दे रहा हूं, जहां पर चढ़ावा रुकेगा वहां पर हम दोनों बाद में साथ में अभिषेक, यदि आपके नसीब में आया तो हम दोनों साथ में, मेरे नसीब में आया तो भी हम दोनों साथ में। आप आश्चर्य करेंगे, चढ़ावा 37 लाख मण तक गया है, 37 लाख मण तक गया है। जो पोस्ट दशमी की आराधना कराने वाले पूरे अट्ठम के लाभार्थी थे वो कमलेश भाई, वो भी चढ़ावा में पहले स्टार्टिंग में साथ में थे, मगर उन्होंने भी छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा ये बहुत ऊपर जा रहा है। और चढ़ावा जब ऊपर तक गया ये प्रक्षाल का, आप आश्चर्य करेंगे, कमलेश भाई के बेटे ने जाकर पापा को बोला कि हमारी शक्ति है तो हम क्यों रुके। वो रुके वो अलग बात है, मगर बेटे तक ये भावना स्पर्श कर रही है कि ये हम लोग क्यों रुक रहे हैं शक्ति होने पर भी। 1,86 लाख तक की बोली सिर्फ पानी के प्रक्षाल। पानी कितने रुपए का आया होगा, दूध कितने रुपए का आया होगा, मगर आप सोच सकते हो परमात्मा आज भी हाजरा हजूर है, उसकी प्रतीति क्या है। मैं आज आपको बता रहा हूं, कोई कहता है कि मोक्ष नहीं मिलने वाला, आपने दीक्षा क्यों ली। मैं कहता हूं कि दीक्षा ली क्योंकि मोक्ष अभी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है। कोई मुझे पूछे कि मोक्ष कहां है, तो वासु पूज्य स्वामी जी का स्तवन मुझे सहाय कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मुझे कह रहा है वासु पूज्य स्वामी जी भगवान, क्लेशे वासित मन संसार। तू यदि क्लेश से तेरा मन वासित कर रहा है तो तू संसार में बैठा है, चारों गति में भ्रमण कर रहा है। क्लेश है, देव गति में भी क्लेश है, नरक गति में क्लेश तो है, देव गति भी क्लेशमय। भगवान कह रहे क्लेश रहित मन ते भवपाद। आपने अपने मन को विशुद्ध बनाया, आपने अपने मन को पवित्र बनाया, मान लो परमात्मा आपके पास आ गए, आपका मोक्ष हो गया। आप क्या मान रहे हो, मोक्ष नहीं है। मैं नहीं मानता हूं मोक्ष अभी की अभी है। मैंने कितनी बार दीक्षा जीवन के अंदर ये फील किया है कि मोक्ष मुझे मिल गया। जब मैं क्लेश में हूं तब मैंने संसार भी फील किया है, और जब मैंने क्लेश मुक्त हुआ हूं तब मैंने मोक्ष भी फील किया है। आज 27 साल होने जा रहे हैं। मेरी दीक्षा तिथि 23 जनवरी को आ रही है। महासुद पंचमी, वसंत पंचमी के दिन सिर्फ मेरी नहीं आ रही है, साथ में 4 साध्वी जी भगवान भी आ रही है। मेरे बा महाराज साहब यहाँ पर विराजमान है, उनकी भी दीक्षा तिथि है। मेरे बहन महाराज साहब, उनकी भी दीक्षा तिथि है। 27 साल उनके भी पूरे हो रहे हैं। बा महाराज के 3 साल पूरे हो रहे हैं। एक श्लोक निधि श्री जी महाराज साहब की भी, और उत्सव निधि श्री जी महाराज साहब की 4 दीक्षा तिथि। एक 5वां में 5 साधु की दीक्षा तिथि, 3 बड़ी दीक्षा तिथि, 8 की दीक्षा तिथि आ रही है। आप आएंगे? आएंगे, हम तो जाएंगे आज शाम को ही। हम तो जाएंगे। अब आप कितने तक आते हो देखते हैं। लोग मुझे पूछ रहे विजयवाड़ा साहब चौमासा का विचार है कि नहीं। मैंने कहा पहले तू तो विचार कर, मेरा विचार तो बाद में आएगा। 23 तारीख को देखते हैं कितने लोग आते हैं। यहाँ जितने बैठे यदि वो लोग आते हैं तो मैं चौमासा का सोचता हूँ। अभी तो मेरा फाइनल हो गया है 2023 का, 26 का, मगर 27 का करना कि नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैंने पहले ही दिन डिक्लेयर किया था, आपकी प्यास कितनी है उसके आधार पर हम नक्की करेंगे कि यहाँ चौमासा देना कि नहीं देना। आपकी प्यास कितनी है, हम 5 दिन से देख रहे हैं।
और जिस किसी को हमारे में रस है उनको हमारे साहित्य में रस होना चाहिए। हम यदि प्रवचन आप ज्ञान लेने के लिए आ रहे हो, ज्ञान पाने के लिए आ रहे हो, तो ये भी तो ज्ञान है, इसकी एनर्जी क्यों है इतनी? मतलब कि यदि प्रभावना मिलती है तो फ्री में ले जा सकते हो, और यदि वही चार्ज में है तो क्यों नहीं ले जाना चाहते हो? ज्ञान की हकीकत में प्यास है तो ही चौमासा सक्सेस है। ज्ञान की प्यास नहीं है तो चौमासा क्या, जरूरत क्या है बुलाने का? मगर कहने की इतनी बात है कि हम लोग आएंगे मगर पहले आपको प्यास लानी पड़ेगी, फिर हमें लाना पड़ेगा। हम यहाँ पर वासु पूज्य स्वामी जी को भगवान को कह रहे हैं, स्वामी तुम्हें कहीं कामड़ की तू, भगवान तू भी अजीब जादूगर है, और भगवान को जादूगर कह रहे हैं, और जादूगर से आगे और एक खतरनाक ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं, भगवान तू तो चोर है, चोर, चितलू हमारू चोरी ली तू, भगवान तूने हमारा दिल चोरी कर लिया, तू तो एक नंबर का चोर है। भगवान को चोर बोल सकते हैं भगवान को चोर? हाँ, देखो एक बार समझो, प्यार है ना एक अजीबो गरीब अवस्था है। वो प्रेम के अंदर इंसान है ना, सामने वाले को की प्रशंसा भी करे मगर दिल में द्वेष हो ना तो प्रशंसा भी चुभती है, और दिल में प्रेम हो और गाली भी देना तो वो अच्छी लगती है। तो पागल हो गया है, पागल। अब वो प्रेम से बोला है ना पागल तो अच्छा लगता है, मगर तू तो बहुत सयाना है, द्वेष से यदि बोला तो 1.5 सयाना सुनाई देता है। समझ में आया? आपने कभी भगवान को ऐसा प्रेम किया है जो मोहब्बत किया है आपने? चलो भगवान दिख नहीं रहे आपको, ऐसा आप बोल सकते हो। गुरु को कभी किया है ऐसे? क्या आप गुरु के साथ झगड़ा कर सको, भगवान के साथ झगड़ा कर सको, ऐसा प्रेम आपने नहीं किया है, मान लिया। मगर गुरु के साथ झगड़ा कर सको ऐसा प्रेम किया है? हाँ, गौतम स्वामी जी ने किया। वो झगड़ा करने के लिए गए थे और प्रेमी बन गए। हम प्रेमी हैं मगर झगड़ा करना जानते नहीं है। गजब है हमारी तो बात। हम कैसे प्रेमी कि झगड़ा करना नहीं जानते। यहाँ पर झगड़ा किया है भगवान के साथ। भगवान तूने तो मेरा दिल चोरी किया ना, अब मैं बदला लूंगा, अब मैं बदला लूंगा। बदला कैसे लेंगे? तूने मेरा दिल चोरी किया है ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे ही चोरी कर लूंगा, मैं पूरा का पूरा तुझे ही चोरी कर लूंगा, तो मेरा दिल भी साथ में आ जाएगा। मैं तुझे चोरी करके मेरे चित्त में बिठाऊंगा। चितड़ू हमारू चोरी लीधु, अमे पण तुम सु कामण करसु, भक्ते ग्रही मन घर में धरसु। हमारे मन में लेकर आ जाएंगे, फिर कहा जाएगा तू बोल, हम तुझे ही चोरी कर लेंगे। और फिर आगे जो बात करते हैं, क्लेश वासित मन संसार, क्लेश रहित मन ते भव पार। एकमात्र प्रेम करने लायक कोई तत्व हो तो परमात्मा और परमात्मा का शासन है, और किसी से प्रेम करने जैसा है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। हर प्रेम के अंदर दगा मिला, हर प्रेम के अंदर धोखा हुआ है। हमने अज्ञानी से प्रेम करके अज्ञान पाया है, हमने रागी से प्रेम करके संसार पाया है, हमने चारों गति के दुख पाए हैं, हमने दुष्ट लोगों से प्रेम करके धोखा पाया है, हमने हर जगह पर मार खाया है अनंत काल में। और आज भी इस दुनिया के अंदर 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें सबसे बड़ा इल्यूशन है, झोल है, सबसे बड़ा झोल है। पहले नंबर में प्रेम। प्रेम के नाम से इस दुनिया में खूब चल रहा है धंधा, खूब धंधा चल रहा है। प्रेम के नाम से वासना परोसी जाती है, और धर्म के नाम से भ्रांति परोसी जाती है, और सुख के नाम से साधन पकड़ाए जाते हैं। सुख के नाम से साधन। आपने सुख किसमें देखा? बंगला आ जाएगा तो सुख, गाड़ी आ जाएगी तो सुख, ये परफ्यूम छिड़केंगे तो सुख। 5 इंद्रियों के विषय के साधन प्राप्त किए आपने, साध्य तक पहुंच ही नहीं पाए। आप साधन ही इकट्ठा करने में जिंदगी पूरी कर दी। आप पैसा आ जाएगा तो सुख, यहां तक भी। और पैसा क्यों? तो कि सारे सुख के जितने भी साधन हैं उसको लाने वाला पैसा है, और वो पैसा आ जाएगा तो सुख आ गया। सुख आपका, पैसा आ गया, सुख आ गया। बिना पैसे आपसे तो ज्यादा सुखी वो गाय और कुत्ते हैं, उसको पैसा चुकाना नहीं पड़ता है खाने के लिए, उसको बाकी के सारे सुख बिना पैसे का मीडिएटर दलाल, उसको सारे सुख मिल रहे हैं। आपको तो पैसा इकट्ठा करने में जिंदगी पूरी हो रही है। साधन इकट्ठा किया, आप मान लिया कि सुख मिल गया, सुख नहीं मिला। वासना के रास्ते पर चले, आपको लगा मैंने प्रेम कर लिया, प्रेम नहीं मिला। और तीसरे नंबर में धर्म, भ्रांति, भ्रांति और भ्रांति के अलावा कुछ नहीं। सीधा ही परमात्मा का मैं आपको पूछना चाहता हूं, परमात्मा का मूल सिद्धांत क्या है? जिन शासन का मूल सिद्धांत क्या है? कोई मुझे बता सकता है?
जिन शासन का मूल सिद्धांत क्या है? क्यों इतना सोच रहे हो? कितने सालों से जैन हो? आना धम्मो राइट है आंसर, मगर आज्ञा क्या है? अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने मूल सिद्धांत के आंसर में राइट आंसर दिया, जो लगभग संघों में मिलता नहीं है। लगभग संघों में जब मूल सिद्धांत पूछा जाता है तब बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म वगैरह वगैरह, कोई अलग अलग बातें करते हैं जो मूल सिद्धांत नहीं है। मूल सिद्धांत हमारा आणाय धर्म है। परमात्मा की आज्ञा में अहिंसा भी आ जाती है, ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, सत्य भी आ जाता है, और अपरिग्रह भी आ जाता है, और अनेकांत भी आ जाता है। मैं अब पूछ रहा हूं, आणाय धम्मो आपने बोला, अब आज्ञा का मूल रहस्य क्या है? आज्ञा का मूल रहस्य क्या है? आपने जवाब देने के लिए तो दे दिया, क्योंकि इस तखत पर से आपने सुना था, मेरा ही जवाब आपने मुझे लौटा दिया, सीधा चिपका दिया। सुनी हुई बातें आप बहुत सुनते हो, और सुनी हुई बातें फॉरवर्ड भी बहुत करते हो। आप फॉरवर्ड या गैंग हो? चित्त निर्मल से जिना। हाँ, चित्त निर्मल से जिना। आपकी बात बराबर है, आपकी बात बराबर है। चित्त निर्मल किससे होता है वो बोलो। आपने बोल दिया चित्त निर्मल करना वो परमात्मा की जीना क्या है। अब मुझे ये बताइए, चित्त निर्मल किससे होता है, कब होता है? चित्त निर्मल करने की विधि क्या? तो चित्त निर्मल हुआ है कि नहीं, उसकी निशानी क्या है? राइट आंसर है। बस आप मूल रहस्य को पकड़ा आपने। राग द्वेष धीरे 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 कम होने की अनुभूति होती जाए तो समझना। आज मैं कह रहा हूं 27 साल दीक्षा जीवन के होने जा रहे हैं। आप मुझे पूछेंगे दीक्षा के पहले दिन जो आनंद था उससे पहले साल दूसरे साल घटा है कि बढ़ा है? आनंद बढ़ता जाए और राग द्वेष घटता जाए तो वो जीना क्या की अनुभूति। परमात्मा की आज्ञा मुझे पता है मैं कितनी पालन करता हूं, या बता नहीं सकता हूं, या तो बताऊंगा तो आप मुझे कहेंगे महाराज साहब आप क्या बोल रहे हो। जीना क्या क्या पालन, जो गुरुदेव भुवन भानु श्रीनिवास, जो मेरे गुरुदेव श्री रत्न सुंदर श्रीनिवास साहब के जीवन में, जो मेरे गुरुदेव श्री रत्न भुवन भानु श्रीनिवास साहब प्रेम श्री दादा के जीवन में था, उसमें से एक अंश भी मेरे जीवन में नहीं है। मगर यदि जो कुछ भी आज्ञा का पालन थोड़ा बहुत भी चल रहा है, उसका आनंद यदि पूछा जाए, आनंद एक्सट्रीम पर। प्रेम और वासना में फर्क क्या है, राग और प्रेम में फर्क क्या है पता है आपको? जो मजबूर बनाए वो राग है, जो मजबूत बनाए वो प्रेम है। जो आपको नीचे उतारे, जो आपको पतित करे वो राग है, जो आपको ऊपर ले जाए वो प्रेम है। और प्रेम की एक शर्त है, ऊपर वाले से ही प्रेम करना चाहिए, कभी नीचे वाले से प्रेम नहीं करना चाहिए। चेस खेलने वाले कब बुद्धिशाली बनते हैं पता है? वो चेस खेलने वाला जिसको सामने वाले को अपोनेंट को हराता है। अब एकदम कमजोर लोगों के साथ चेस खेलने वाला कभी भी मजबूत नहीं बनता है। सामने वाला यदि कमजोर है तो वो मजबूत नहीं। यदि उसको मजबूत बनना है चेस खेलने में तो उसको सामने इतना ही मजबूत प्रतिद्वंदी चाहिए। सामने वाला जितना मजबूत, सामने वाला आपको हराए उसमें ही आपकी जीत है। क्योंकि चेस में कभी कोई हारता नहीं है, चेस में या तो सीखता है या जीतता है। ठीक इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, प्रेम हमेशा चेस में जैसे ऊपर वाले से चेस खेलनी चाहिए, इसी प्रकार प्रेम करना है तो ऊपर वाले से करना चाहिए। आज तक आप लोगों ने या तो समान लेवल पर प्रेम किया या तो नीचे के लेवल पर प्रेम किया। समान लेवल पर यानी क्या पता है आपको? आपने इंसान से प्रेम किया, भगवान से प्रेम नहीं किया। या तो आपने इंसान से भी प्रेम नहीं किया, नीचे के लेवल पर पुद्गल से प्रेम किया आपने। 4 वर्ड है, एक है लस्ट, एक है लाइक, एक है लव और एक है लाइव। चारों वर्ड के मीनिंग्स अलग अलग, चारों वर्ड्स के। आत्मा यदि शरीर के साथ प्रेम करता है तो वो लस्ट है, वासना है। आत्मा यदि मन के साथ, किसी के मन की ट्यूनिंग, अभी कोई देखेगा अरे ये कपल में तो कोई जोड़ी दिखी नहीं है, एक रूपवान है एक तो काला है, स्किन से काला है, वो दोनों का ट्यूनिंग कैसे जमा पता नहीं लग रहा है। मगर उसको जरा अंदर उतरेगा, गहरा उतरेगा तब पता लगेगा कि दोनों के बीच में मन का ट्यूनिंग है। क्योंकि मैचिंग हो रही है, वो शरीर से मैचिंग नहीं हो रही है मगर मन का ट्यूनिंग है। शरीर यदि, आत्मा यदि शरीर को चाहता है तो लस्ट है, आत्मा यदि मन को चाहता है तो लाइक है।
आत्मा यदि आत्मा को चाहता है तो लव है, और आत्मा यदि परमात्मा को चाहता है तो लाइव है। कुमार नंदी सोनी की कथा आती है हमारे यहाँ। 500 पत्नियों का पति है, चंपा नगरी का, उदयन राजा के समय की बात है। 500 पत्नियों का पति है, और जिस किसी लड़की को देखता है उसके पीछे मोहित होता है, आकर्षित होता है। हमने आकर्षण को ही प्रेम का नाम दे दिया, और वहां उसको आकर्षित होकर 500 स्वर्ण मुद्रा देकर उसके पिताजी के पास से वो लड़की ले लेता है और उसके साथ शादी करता है। इस प्रकार उसने 500 पत्नियों का पति बनने के बाद भी नेवर एंडिंग है, एंडलेस है। प्रेम का अंत है, प्रेम का अंत भक्ति में होता है, भक्ति का अंत भगवान में होता है, और भगवान नेवर एंडिंग। आप देखना, भगवान और वासना दोनों नेवर एंडिंग है। भगवान भी अनंत है और वासना भी अनंत है, दोनों है नेवर एंडिंग। बीच वाले में एंड आता है, और वहां पर आशा प्रहासा 500 पत्नी के बाद भी तृप्ति नहीं। क्लेश कितना है, ये क्लेश कितना कर रहा है। और वहां पर हासा प्रहासा नाम की 2 देवी, व्यंतरी है, उसका पति जस्ट मर गया था। व्यंतरी है। यहां बैठने वाले को पूछता हूं, आप लोग भूत प्रेत में मानते हो? बाकी आज की जनरेशन तो कई लोग तो भूत प्रेत में भी नहीं मानते, और फिर भी 12 बजे जाने से डरती है कहीं पर। ऐसी कोई जंगल के ऐसी शमशान जैसी घटना जगह हो तो वहां जाने, वो यदि उसको सुबह में पूछेंगे तो मैं भूत प्रेत में मानता नहीं, ऐसा बोलता है। तो फिर 12 बजे डरता क्यों है वो पता नहीं है। बाकी भूत प्रेत में नहीं मानते। बाकी एक भूत प्रेत की एक अभी मेरे रास्ते पर चल रहा था मैं, प्रिंस नाम का लड़का था। उसने मुझे पूछा कि साहब हकीकत में भूत प्रेत जैसा है? उनका है साहब, उसकी कोई घटना है आपके पास, रियल स्टोरी? में कहा है, सुनना चाहेंगे? नहीं, आपको पूछ रहा हूं, प्रिंस को तो मैंने पूछा। और वहां पर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक अंग्रेज डेप्यूटी कलेक्टर मिस्टर ब्रिज ने लिखी हुई ये सत्य घटना है, 1937 की सत्य घटना है। 1937 का जनवरी का टाइम, उस टाइम तक ब्रिज ये भूत प्रेत में मानता ही नहीं। और ब्रिज ने वो खुद ने ये लिखी हुई सत्य घटना है। ये केंद्र सरकार के भारतीय अधिकारी रामास्वामी, उनका ट्रांसफर शिमला में हुआ, और शिमला आए थे, और उनका ट्रांसफर शिमला में गवर्नमेंट ने उसको एक खाली बंगला था वो आवंटित किया हुआ था। वो खाली बंगले में जैसे ही रामास्वामी, ये 1937 जनवरी की घटना है, और शिमला में वो बंगले में रहे। रात को 12 बजने के बाद अचानक वो सोने की तैयारी कर रहे थे, अपना दैनिक काम गवर्नमेंट का पूरा कर, और उस टाइम घंटारव चालू हो गया, घंटनाद सुनाई दिया। उसे लगा यहाँ आजू बाजू में कोई मंदिर नहीं है, तो एकदम खुली स्पेस है, यहाँ बंगला अकेला ही है, और एकदम हिल स्टेशन का एरिया था। यहाँ पर घंटनाद की आवाज कहां से आई, और घंटनाद जोर जोर से बढ़ती गई, और अचानक उसके बाजू में एक सुंदर खूबसूरत युवती लड़की की एक आकृति सामने आ गई। कौन होगा? वो कोई जवाब नहीं दे रही है, और ठीक उसको एकदम अंदर से डर लग गया। वो सीधा ही कंबल ओढ़कर, सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके कंबल ओढ़कर सो गया। मुश्किल से उसने रात पूरी की। सुबह तो वो सामान वामान लेकर निपट भाग गया। उसने गवर्नमेंट को बोला कि इस बंगले में नहीं मैं रहूंगा, कहेंगे तो नौकरी छोड़ दूंगा, मगर मुझे दूसरी जगह दो। दूसरे एक मुस्लिम ऑफिसर को फिर वहां तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ थोड़े दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद, और वो भी आया वहां पर, और मुस्लिम अधिकारी आया, और रात को 12 के बाद वो जहांगीरी घंट सुनाई दिया उसको, और जहांगीरी घंट सुनाई दिया, वो तो वहां पर से सीधा ही निकल के भागा है। वो तो अपना सामान लेने भी नहीं रुका है। उन्होंने शिकायत की कि वहां पर किसी को भी आवंटित मत किए, वो भूत प्रेत वाला बंगला है। फिर पुलिस ऑफिसर को भेजे गए, और पुलिस ऑफिसर जो आए उन्होंने वहां पर जैसे ही वो फिर से वही सेम टू सेम सिस्टम, वो लड़की आती है, और पुलिस ऑफिसरों ने वहां पर गोलियां चलाई उस लड़की पर, तो उसकी गोली की कोई असर नहीं, उल्टी सामने से वो हंस रही है जोर जोर से।
और अट्टहास्य कर रही है। हमारे यहाँ भगवती सूत्र में लिखा है, नो खलु तत्थ सत्थम कमय, व्यंतर हो, भूत हो, प्रेत हो, उसको गोली उसको नुकसान नहीं कर सकती है। आग लगा दो तो उसको वो जलते नहीं है, उसमें कोई दुनिया का शस्त्र काम नहीं करता है वहां। और फिर वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी भाग खड़े दूसरे दिन। फिर गवर्नमेंट को लगा कि सचमुच ये इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। वहां पर तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार ने, पुलिस विभाग ने मिस्टर आगा खान नामक एक चालाक और बहादुर पुलिस ऑफिसर को वहां नियुक्त किया। उन्होंने सारा का सारा कॉर्डन किया, सब कुछ टोटल एकदम पैक, चाक चौबंद। और जहां पर ये घटना होती थी उस घटना की रूम में वो खुद बैठा कुर्सी टेबल डालकर और 12 बजे का इंतजार करता। और जैसे 12 सवा 12 हुई और घंटनाद चालू हुआ, एक खूबसूरत युवती वापस वहां पर खड़ी हो गई। और जैसे ही वो कुर्सी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि क्या आप कौन हो और क्या आप कुछ कहना चाहते हो। मीठे स्वर में उन्होंने उसको प्रश्न किया। उन्होंने देखा कि अभी कोई इल्यूशन नहीं है। तब वो लड़की बोल रही है कि आप एक अच्छे इंसान हो और बहादुर ऑफिसर भी हो, इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरी आशा पूरी होगी, मेरी इच्छा पूरी होगी, मुझे न्याय दिलाइए। तो क्या आपको क्या अन्याय हुआ है बताइए आप। मैं न्याय दिलाने का वादा तो नहीं कर सकता हूं, मगर मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं। और वहां पर उन्होंने सारी घटना सुनी। वो आवेरी नाम की वो एक लड़की थी, उसकी माँ वेश्या थी। और ये वेश्या नहीं थी, वो उसकी माँ देह व्यवसाय में धकेलना चाहती थी। वो इसी पहाड़ी प्रदेश की एक लड़की थी। उसको एक चर्च के फादर के साथ प्यार हुआ, वो आइजिक नाम का फादर था, और उसके साथ प्रेम हुआ और उसकी दोनों की शादी हुई। दोनों के माँ बाप राजी नहीं थे, दोनों की शादी, दोनों ने मैरिज कर लिए। मैरिज करके वो इसी बंगले में आए थे रुकने के लिए, और ये बंगले के अंदर था। और एक बार आइजिक अपने पिताजी के पास गया होगा, वहां से 2 महीने के बाद जब, और ये गर्भवती हो चुकी थी, 2 महीने के बाद जब वापिस आया तो ये दौड़ी और उसको गले लगी। और जैसे गले लगी वहां पर आइजिक अचानक उसे लगा कि गले पर कुछ कोई फंदा डालकर खींच रहा है, रस्सी डालकर। और समझने में देर लगी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो आइजिक ही था, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। बात पता लगा कि आइजिक किसी दूसरी लड़की के प्यार में था और उसके पिताजी की संपत्ति पाने के लिए उसने इसका मर्डर कर दिया था। और इसकी लाश पीछे, उसने कहा कि मेरी लाश, डेड बॉडी इसी के पीछे कमरे में बराबर बीच में गड़ी हुई है। और आप वो रुमाल भी, जिस रुमाल से मेरा गला घोटा, वो रुमाल भी वहां पर है और कुछ रुपए भी है, आप ये केस रीओपन कराओ। उस टाइम गायब थी तो वो केस रीओपन कराया और वहां पर उसको मिला, सब कुछ सबूत के साथ मिला। मगर अब क्वेश्चन था कि इसके अंदर ये जो बयान है वो भूत की बयान है। भूत के बयान को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? यदि हस्ताक्षर उसके आ जाए। उसने पूछा कि आप हस्ताक्षर कर देंगे। दूसरे दिन पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा कि आप हस्ताक्षर कर सकते हो? मैं हस्ताक्षर कर भी सकती हूँ, और मेरे हस्ताक्षर चेक करने के लिए आप उस विद्यालय में जाए जहां मैं पढ़ रही थी, मैं आप उस विद्यालय का, उसकी किताब का और सबका एड्रेस दे देती हूँ। मेरे हस्ताक्षर उसके साथ मेल खाते हो तो आप मेरी गवाही कबूल करना। हो गई बात। और वहां पर वो विद्यालय में जज ने ये सारा दायरा बढ़ाया, और दायरा बढ़ाते हुए हकीकत में ये घटना बनी थी। आइजिक को पकड़ा, उसको मृत्युदंड की सजा, उस टाइम अंग्रेजों के जमाने में मर्डर के सामने मृत्युदंड होता था, उसको मृत्युदंड मिला। सब कुछ कंप्लीट किया और हकीकत में वो हस्ताक्षर वगैरह सब मेल खाए, वो पूरा का पूरा न्याय हो गया। अब फाइनली एक बार आई और बोला कि अब मैं लास्ट बार आई हूं, अब मैं आपको एक पुरस्कार देना चाहती हूँ। और वहां पर उन्होंने कहा कि मेरी बेडरूम है, बेडरूम के पास जो खिड़की है, खिड़की बगीचे के पास जो खिड़की है, उसके नीचे आपको खोदना, वहां एक बक्सा मिलेगा, वहां मेरे गहने जेवर सब वहां गड़े हुए हैं, वो आप अपनी पत्नी को उपहार के रूप में दे देना, मेरी ओर से उपहार है। अब आपको कैसा लगेगा कि प्रेत मिलना चाहिए ना? यहाँ पर टाइम हो चुका है, यहाँ पर रखता हूँ हासा प्रयास का कि अभी मैं तो कह रहा कैसा है पता है, मैं अभी टेक ऑफ करने जाऊँ तब तक तो लैंडिंग का टाइम हो जाता है। यहाँ पर तो ऐसा है, बहुत मजेदार है। वासु पोजीशन पर लेना था, मगर बहुत सारी बातें बतानी थी, जो थोड़े शब्दों में बताया है, थोड़े को बहुत समझ लेना। कम से कम 12 बुक का सेट है, 12 बुक का सेट ना लेना हो, कम से कम एक बुक भी ले जाइए, ले जाइए। जो भी प्राइस है 20, 25, 50 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप एक बार ले जाएंगे तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि कम से कम आप ज्ञान के प्यासे हो। दूसरी बात, ये जो है माई तेरी चुनरिया
जिस किसी के घर में पहुंची हो वो अच्छी बात है, नहीं पहुंची हो तो अभी आई, आज शायद बॉक्स आने में लेट हो गया है, 500 बुक मंगवाइए। और जिस किसी में ना गई हो, आप इसे पढ़कर फिर मम्मी महाराज साहब को, बाबा साहब को मिलेंगे, पूरा अलग ही चेहरा दिखेगा। अभी जो चेहरा है उससे अलग ही चेहरा दिखेगा। आप इसको लेना, खास क्यों लेना, क्योंकि 45 एग्जाम्पल मेरे और मम्मी के, इनके और मम्मी के हैं, और उनकी दीक्षा तिथि आ रही है। अब उनकी दीक्षा तिथि आ रही है, उसको समझने के लिए आपको ये लेना जरूरी है। 20 रुपए में है ये बुक भी खास, और उसके ऊपर ओपन बुक एग्जाम भी है। सिर्फ 3 घंटे की एग्जाम देनी है, राइट रॉन्ग करना है, और आधे घंटे में तो रिजल्ट आ जाएगा। जो पहले आओ पहले पाओ। अच्छी 26 अप्रैल को ये एग्जाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगी, धर्मप्रेमी परिवार पर, खास इसका अनुरोध है। और लास्ट बात, हम हर महीने आपके घर आना चाहते हैं। कौन बुलाना चाहता है? यदि बुलाना चाहता है तो धर्मप्रेमी संदेश की मेंबरशिप, हमारे विचार आएंगे, हम आएंगे यानी हमारे विचार आपके घर पे आएंगे। जिस किसी को इंटरेस्ट हो, 3 साल की मेंबरशिप मिनिमम 1000 रुपया, 5 साल का 1500, लाइफ टाइम का 5000। जिस किसी को इंटरेस्ट हो मेरे पास आए, मैं यहाँ बैठा हूँ प्रवचन के बाद, अपना नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, जो भी राशि भले ही कल दो परसों दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इंटरेस्ट हो तो ले जाइए। पढ़ने के बाद घर पे रखना या नहीं रखना वो आपके हाथ में, हम लेने के लिए बैठे हैं, यहाँ कैप्टन रहेंगे। आपको किताब घर पे नहीं रखना है तो आसक्ता का डर नहीं रखना है, आप वापिस भी दे सकते हो पढ़ने के बाद, मगर 99% बुक्स वापिस नहीं आती है। इतनी इंटरेस्टिंग और काम की चीजें, जिन्हें कुछ भी लग गया हो तो इच्छा